रहा था पैसा कभी, ना कभी आया है, ना कभी आएगा, और आएगा भी नहीं, ये भी क्लियर कर दूंगी। ओके, लेकिन यहाँ से क्यों आता है वो भी मैं बताऊंगी। तो ये बहुत बड़ा जो है ना, मतलब अंडा रहता है दिमाग में, क्वेश्चन मार्क रहता है कि भाई मार्केट से क्यों नहीं आता था वहां और यहाँ से क्यों आता है ना। ये लोग क्यों इतना कहते हैं कि आएगा 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 आएगा। तो दोनों में क्या फर्क है जिसकी वजह से यहाँ पे पैसा आता है मार्केट में नहीं आता, वो क्लियर करूंगी। देन में हमारे लेवल्स है, हमें कुछ लेवल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनकम आती है, तो वो लेवल्स क्लियर करूंगी। वो लेवल्स कैसे अचीव करोगे, लेवल्स के अकॉर्डिंग कैसे आपको इनकम मिलेगी, वो मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, वो क्लियर करूंगी। देन हमें थोड़ी सी बड़ी इनकम, जो कार फंड है, होम फंड है, वो कैसे आएगा, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगी, और इनकम का कैलकुलेशन करके बताऊंगी। और यहाँ पे ना बताया जाता है कि अनलिमिटेड इनकम है। अनलिमिटेड इनकम 3 बजे के सेशन में सुनते हो ना, वो अनलिमिटेड इनकम कैसे ले सकते हो, अपने मन मर्जी की इनकम कैसे ले सकते हो, वो मैं बताऊंगी। हमारा बेस्ट यहाँ पे डेफिनेटली इनकम आपके हाथों में है, इनकम आपके हाथों में है, कैसे है वो मैं बताऊंगी कि आपको बेस्ट स्ट्रक्चर के साथ अपना टर्नओवर क्रिएट करना है, क्योंकि एक बिजनेस है, बिजनेस हमेशा टर्नओवर के ऊपर आधारित होता है। जितना बड़ा, जितना ऊपर का टर्नओवर, उतनी अच्छी इनकम आती है। तो वो इनकम कैसे अच्छे से आए, टर्नओवर अच्छा है लेकिन बहुत बार ये होता है कि फिर भी इनकम सही नहीं आ रही है, तो कहाँ गलती करते हैं सब लोग, वो चीज मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, तो ये सेशन 2 पार्ट में होगा। आधी चीजें आज जानेंगे, 1 घंटे के बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा, और आधी चीजें हम सोमवार को जानेंगे, शुक्रवार को नहीं। ठीक है, बीच में 3, 4, 5 दिन का गैप रहेगा, सोमवार को दूसरा पार्ट होगा। तो रेडी है सब लोग? एक बार यस यस टाइप कर दीजिए अगर आप लोग रेडी है, तो मैं स्टार्ट करूं अपना बुक और डायरी पेन लेकर के। ओके, यस 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 यस, वेरी गुड। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर करूंगी मार्केट से क्यों पैसा नहीं आता है और मोदी गैस से क्यों पैसा आता है। ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको इनकम क्यों लेनी है, कहाँ से लेनी है और कितनी इनकम लेनी है, आपको पता चल जाएगा कि यस हम यहाँ से अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा, हम बोर्ड के ऊपर चलेंगे, ये है मार्केट और ये है मोदी के। ओके, तो पहले हम मार्केट को समझते हैं, मार्केट में क्या होता है और क्यों मार्केट से हमें इनकम नहीं आती है। सॉरी। तो देखो, कोई भी चीज जो आप मार्केट से लाते हो, सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज किसी के भी घर के अंदर नहीं बनती है, और ना अपने घर के अंदर कोई पेड़ पौधे लगा देंगे वहां पे उगने वाली है। पता नहीं ठीक है क्यों आई। आप कोई भी चीज लाते हो XYZ, लाइक ये पेन मेरे घर पे नहीं बनेगी, मुझे ये पेन चाहिए, है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं मार्केट में कहीं से लानी पड़ेगी, ये मैं घर पे नहीं बना सकती, और ना ही मैं कोई पेड़ लगा दूंगी जिसपे ये उगेगी। सेम उसी तरह से सारी चीजें होती है, ये ग्लास है पानी का, घर पे नहीं बनेगा। ठीक है, जो इसको बनाता होगा उसके लिए घर का है, लेकिन वो दूसरी चीजें घर पे नहीं बना पाएगा। ठीक है, नहाने का साबुन है, टूथपेस्ट है, चाय पत्ती है, ये सब कुछ हम घर पे नहीं बना सकते। हो सकता है आपका मतलब मसाले है तो आपको आपका खेत है, आप हल्दी उगा लोगे, आप लौंग उगा लोगे, आप उगा लोगे मिर्ची, तो वो रॉ मटेरियल आपके पास होगा, है ना, लेकिन उससे मसाले बनाने के लिए तो कुछ प्रोसीजर चाहिए, जिसके लिए वो आपको किसी और को देना ही पड़ेगा। आपके पास बड़ी सी बढ़िया सी घर की उगी हुई लाल मिर्च है, लेकिन उसे पाउडर फॉर्म करने के लिए या तो आपको घर पे कुटना पड़ेगा जैसे पहले कुटते थे, या फिर किसी और को देना पड़ेगा उसका पाउडर बनाने के लिए। सॉरी, उसका पाउडर बनाने के लिए किसी और को देना पड़ेगा, है ना।
तो घर पे कोई चीज नहीं बनती है। हो सकता है आपके पास कुछ चीजें रॉ मटेरियल के रूप में हो, लेकिन कुछ चीजें होंगी, सारी की सारी चीजें जो सुबह से लेकर रात तक आप यूज करते हो आपके घर पे नहीं बनती है, ना उगती है। तो आप एक कस्टमर हो, ठीक है। और कस्टमर इंसान ना जब एक माँ के गर्भ के अंदर आ जाता है ना, तब से हो जाता है, और मरने के बाद भी रहता है। देखो, मर गया तो वो इंसान कस्टमर नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, उसके बाद भी है। मम्मी के जब टमी के अंदर हम आ जाते हैं, गर्भाशय के अंदर आ जाते हैं ना, मम्मी जो भी खाती है ना, एक माँ जो भी खाती है वो सब बच्चा खाएगा, वो सब बच्चा खाएगा, है ना। आप दूध पियोगे, बच्चा पिए हो, रोटी सब्जी फल फ्रूट से उन चीज कॉल आ गई थी। तो दवाई अगर मम्मी लेती है तो वो भी इनडायरेक्टली जो बेबी है वो लेता है। तो वो सारी चीजों का कस्टमर ना हम सारी चीजों का कस्टमर है जैसे ही वो गर्भ में आ जाता है। उसके बाद जब आ जाएगा, इस दुनिया के अंदर कदम रख लेगा, तो सारी चीजें यूज करना स्टार्ट कर ही देता है ना। तो वो कस्टमर है। एंड सांस तक, आखिरी सांस तक वो कस्टमर रहता है, और मरने के बाद भी रहता है। मर जाएंगे ना हम मर जाएंगे ना, तो एक हार चढ़ेगा उससे, कुछ टाइम पे बदलेगा। एक ही हार लाइफ टाइम तक नहीं चलता रहेगा, है ना। क्या सबको मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? एक मेंबर का मैसेज आया है, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, नहीं हो रही है ना। जिसका भी मैसेज आया वॉइस ब्रेक हो रही है, प्लीज आप अपनी जगह चेंज करके, बाकी को सही आ रही है। तो वो हार का कस्टमर है। फिर दिया जलता है उसके सामने टाइम पे, है ना। तो वो घी का, वो कॉटन, जिस कॉटन से हम बाती बनाते हैं, वो कॉटन का एक जो बर्तन लगता है जिसमें दिया जलाते हैं, वो उसका, फिर कभी कभी अगरबत्ती जल जाएगी उसके सामने, उस अगरबत्ती का भी वो कस्टमर है। भले ही दुनिया से चला गया है, फिर भी वो कस्टमर है। तो हम सब कस्टमर है, ओके। और एज ए कस्टमर हम वो सारी चीजें हम घर पे नहीं बनाते हैं, तो हम किसी ना किसी दुकान पे जाकर के लाते हैं, किसी रिटेलर शॉप से या किसी दुकान पे जाकर के लाते हैं, ओके। ये भी खुद नहीं बनाता। आप जो भी अपने आसपास की दुकान पे जाते हो, इसके घर पे ना कोई पेड़ लगे है, ना कोई मशीनरी लगी है कि ये बना करके दे देगा, है ना। ये किसी होलसेलर से लाता है। ये भी नहीं बनाता, ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर से लाता है। ये भी नहीं बनाता, ये हर एक राज्य का कोई ना कोई C&F एजेंट होता है, सारे प्रोडक्ट्स क्या, है ना, उसके पास से लाता है। और ये भी नहीं बनाते हैं, ये सब कोई ना कोई कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरर होता है जो ये सारी चीजें बनाती है। कोई साबुन बनाते होंगे, कोई टूथपेस्ट बनाते होंगे, कोई ब्रश बनाते होंगे, कोई मसाले बनाते होंगे, कोई घर की सफाई के प्रोडक्ट बनाते होंगे, कोई दवाई बनाता होगा, दवाई की भी कंपनीज होती है ना। कोई मेकअप्स बनाता होगा, सारी अलग अलग कंपनियां होगी, लेकिन रास्ता सेम है सारी चीजों के लिए, ओके। इसी चेन सिस्टम के थ्रू मार्केट, जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, देखो आप इस प्लान को अच्छे से समझोगे, जानोगे ना, तो आपको एक एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का रास्ता भी मिलेगा। आपको ऑब्जेक्शन आता है, चेन सिस्टम है क्या, तो चेन सिस्टम हर जगह पे है ना। चेन सिस्टम हर जगह पे, ये एक चेन सिस्टम है। इसी चेन से हम आज तक मार्केट के सामान लेकर के आते हैं। और हमारा जो है ना, वो चेन सिस्टम नहीं है, हम नेटवर्क बनाते हैं, ओके। तो ये एक चेन सिस्टम है जिसके थ्रू हम आज तक सामान लेकर के आ रहे थे। अब बात ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे 100 रुपए का लेकर के आए, आपने फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये पेन है 100 रुपए की ली, तो वो क्या एग्जैक्ट 100 रुपए की होगी? नहीं, ये पेन लगभग इसको ना 30 रुपए में पड़ी होगी, कंपनी को, मैन्युफैक्चरर को 30 रुपए में पड़ी होगी। कैसे? कंपनी को इसे बनाने का जो भी खर्चा लगा है वो खर्चा लगाएगी, है ना। फिर इसको मार्केट में सब लोगों के सामने लेकर जाना है, तो उसके लिए जबरदस्त माध्यम का यूज होता है,
वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। हमारे विराट कोहली जी आएंगे, सचिन तेंदुलकर जी आएंगे, अमिताभ सर आएंगे, अक्षय कुमार सर आएंगे, फिर शाहरुख खान जी आएंगे, सलमान खान जी आएंगे, गोल्डी मसाले, है ना। तो उसके थ्रू अभी आप बोलो, आपके पास कोई आया भाई कंपनी वाला कि हम कोलगेट बना रहे हैं, ले लो, आप लेना हो। हम लाइजोल बना रहे हैं, आप ले लो। कोई आया कंपनी वाला आया, कंपनी का कोई मालिक आया, कंपनी का कोई सीईओ आया आपके घर के अंदर, या फिर आपको कांटेक्ट करा, चलो घर पे नहीं आया, आपको फोन आया कि भाई मैं हिंदुस्तान लीवर कंपनी का मालिक बोल रहा हूँ, उसका सीईओ बोल रहा हूँ, उसका हेड चीफ बोल रहा हूँ सेल्स का, किसी का कॉल आया? नहीं आया, है ना। बट फिर भी आप बड़े चाव से यहाँ जाते हो और सामान लेकर के आते हो। टीवी पे देखते हो, बड़े बड़े होर्डिंग पे देखते हो। जब ये चीजें नहीं थी ना तो रेडियो थे, रेडियो पे सुन करके लोग, रेडियो पे मुझे याद है मैं छोटी सी थी, आई थिंक 2-3 साल की, तब से मुझे याद है रेडियो मेरे पापा सुनते थे। वो लाइफ बॉय की ऐड आती थी, पुरानी याद है, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। वो सुन करके पापा ना लाइफ बॉय लाते थे, बहुत अच्छा साबुन है, टीवी पे इसकी ऐड आती है, सॉरी रेडियो पे ऐड आती है ना। तो एड्स के देख के हम यहाँ से लाते हैं और ट्रस्ट करते हैं हम कि भाई करीना कपूर आई, वो बोली कि विवेल साबुन यूज करो, अच्छा है, तो हम ट्रस्ट करके यहाँ पे जाते हैं और विवेल मांगते हैं। हमें यहाँ से पता चलता है, यहाँ पे मांगते हैं, है ना। आज से कुछ साल पहले, आई थिंक 10-12-15 साल पहले लाइजोल नहीं था, लाइजोल की एड देख करके लाइजोल लाने लगे हम। लेकिन कभी किसी ने कोई चीज चेक नहीं करी कि वो क्वालिटी वाइज कैसी है, सही से काम करती है जैसे बता रहे हैं वैसे नहीं या नहीं, कुछ नहीं करते। जस्ट एक ट्रस्ट, ट्रस्ट के ऊपर हम चलते हैं और यहाँ से सामान लेकर के आते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी जब हम हमारे प्रोस्पेक्ट को फॉलो करते हैं ना, फॉलो अप करते हैं, उनके साथ बॉन्ड बिल्ड करते हैं, बस ट्रस्ट बिल्ड कर दीजिए, ट्रस्ट बिल्ड कर दीजिए। वो इंसान आपके छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड कर दिया और बॉन्ड बना दिया। ये लोग हमारे इमोशन का यूज करते हैं एडवर्टाइज के अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अभी अभी नई एक जस्ट जेली आती है, जेली आती है ना बच्चों को खाने की, है ना। जस्ट जेली की एड बहुत टाइम से आ रही है, बट अभी एक नई एडवर्टाइजमेंट आई। आप देखो कैसे बच्चों को ना बेवकूफ बनाते हैं। हम समझते हैं, बच्चे नहीं समझते, लेकिन बच्चे टीवी की एडवर्टाइज देख करके जिद करते हैं। अभी कुछ दिन से ना मेरी बेटी मिष्टी, आप सब जानते हो, वो बोलती है कि मम्मा फ्रूट खाने से ना हमें, सुनिएगा, फ्रूट खाने से हमें एनर्जी मिलती है, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, है ना। तो फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, तो हम ना जेली खाएंगे ना तो भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, क्योंकि वो भी स्ट्रॉबेरी से बनी हुई है और स्ट्रॉबेरी एक फ्रूट ही तो है। अब सोचो कैसा दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग बच्चों के। क्या स्ट्रॉबेरी से डायरेक्ट जेली बनती है? उसमें सिर्फ उसका एक एसेंस डाला जाता है, फ्लेवर दिया जाता है, और ये बच्चों के दिमाग में उटपटांग चीजें बढ़ते हैं। बच्चे नहीं जानते, बट हम जानते कि वो चीज ना एसेंस से बनती है, लेकिन ये गलत चलत चिली तरीकों से हमारे साथ खेलते हैं और अपनी मार्केटिंग करते हैं। तो हम एक अच्छी चीज के लिए बेस्ट प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसके लिए सही तरीके से सही चीज से लोगों को नहीं बता सकते, डेफिनेटली बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ये लोग कर रहे हैं ना, वही चीज हमें करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, अपने बेस्ट प्रोडक्ट को खुद यूज करना है और उसको लोगों के साथ ना शेयर करना है। इमोशनली अटैच होइए, सही चीजें जानकारी दीजिए, ये गलत बता रहे हैं हम सही बताएंगे, ठीक है। तो जितना इस पे फोकस करोगे उतना अच्छा आपका ना मार्केट होगा। ओके, तो आपको फोकस करना है। एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा? जब आप खुद यूज करोगे ना, उसको एक्सपीरियंस करोगे, तब होगा। ओके, तो आप अगर किसी को स्किन के प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, आपका स्किन बेस्ट होना चाहिए, खुद यूज करो, जानो, रिजल्ट देखो और लोगों को बताओ, है ना। बाल, दूसरों को बाल के प्रोडक्ट बता रहे हो तो खुद यूज करो, रिजल्ट लाओ और लोगों को बताओ, देखो मेरे बाल तो
झूठ नहीं बोल रहे हो, ये लोग झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। अब ये 30 रुपए का इनका प्रोडक्ट जो पड़ा है वो ये इसको 30 रुपए का देंगे। ठीक है, इसमें इनका प्रॉफिट भी आ जाएगा, खर्चा भी आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी आ जाएगा। अब इसको 30 रुपए में पड़ा ना, ये तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठा है भाई, बहुत बड़ा स्टॉक रखा है, बहुत बड़ी जगह रखी है, हायर करिए, वेयर हाउस बनाया होगा, वहां पे ये स्टॉक भर के रखा होगा, तो उसको अपना पैसा निकालना है और प्लस में पैसा कमाना भी तो है। तो ये 30 रुपए में ना कुछ रुपए ऐड करके इसको यहाँ पे भेजेगा। ठीक है, धक्का देगा, धक्का देने के 15-20 रुपए, 10 रुपए, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता रही हूँ, ये ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर मत जाना, मैं कहीं का एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता रही हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो 30 रुपए में 20 रुपए ऐड करके ये वाला यहाँ पे भेजेगा। अब ये भी कमाने के लिए बैठा है, ये भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और यहाँ पे आई थिंक लगभग 60-70 रुपए का ये ऐसे कोई भी एक आंकड़ा होगा, प्रॉफिट ऐड करके यहाँ पे भेजेगा। ये भी कमाने के लिए बैठा है, ये अपना प्रॉफिट ऐड करके यहाँ पे भेजेगा रिटेलर के पास। अब ये भी तो भाई छोटी सी सही दुकान लेकर के बैठा है, इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, कमाने बैठा है, तो ये भी आपको कुछ प्रॉफिट ऐड करके देता है, ये भी ऐड करके देता है। यानी कि जो 30 रुपए की एग्जैक्ट सामान की चीज वो आपको 100 रुपए में टोटल 70% यानी कि 70 रुपए, 70 रुपीज आपके इन लोगों के बीच में बट गए, इन लोगों के बीच में बट गए। ठीक है, इन लोगों के बीच में बट गए। अब आप मुझे बताओ, ये पूरी प्रोसेस, वॉइस कम हो गई, एक ही मिनट, हाँ एक ही मिनट, जस्ट मिनट। वॉइस क्लियर आएगी। ठीक है, अब वॉइस क्लियर आएगी, आ रही है ना क्लियर? ये पूरी सिस्टम है, पूरा यहाँ से यहाँ तक देखो, ये इम्पोर्टेंट कौन है मुझे ये बताओ, इम्पोर्टेंट कौन है आप लोग बताओ। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चेन है, इस चेन में कौन सी कड़ी है जो इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी है? जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए, कौन सी कड़ी है जो इम्पोर्टेंट है कि ये दो कड़ी ना होना तो ये चेन बेकार। कस्टमर एक वाली कंपनी, कोई कह रहा है कस्टमर, कोई कह रहा है कंपनी। ओके चलो मैं बताती हूँ, एक कड़ी से चेन बनती नहीं है, दो कड़ी तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो दो कड़ी यहाँ पे है जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज एक कंपनी और एक कस्टमर, और ये दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। दोनों, ऐसा नहीं कि एक ज्यादा है एक कम है, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। कैसे वो मैं बताती हूँ। मुझे, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, मुझे उस पे लिखने के लिए पेन चाहिए, मुझे उस पे लिखने के लिए पेन चाहिए। अब मैं मार्केट में घूम रही हूँ, मुझे व्हाइट बोर्ड की पेन दे दो, पेन दे दो, पेन दे दो, लेकिन कोई कंपनी बना ही नहीं रही है भाई, ऐसा होता क्या है पता ही नहीं है किसी को, है ना। तो मैं कस्टमर हूँ फिर भी कोई काम का नहीं, ठीक है, मुझे वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए। अब ये पेन कोई कंपनी बना रही है, किसी कंपनी को पता चला कि भाई व्हाइट बोर्ड होता है, उसमें लिखने के लिए मार्कर होती है, मार्कर लोगों को चाहिए होती है, और मार्कर हम बनाते हैं। चलो मार्कर बना दी इन्होंने, लेकिन यहाँ पे कोई व्हाइट बोर्ड यूज कर ही नहीं रहा है, कोई व्हाइट बोर्ड यूज कर ही नहीं रहा, तो उसका बनाने का क्या फायदा है? समझ में आ रहा है? ये कुछ बना रहा है तो उसको यूज करने के लिए कस्टमर चाहिए, इसको कुछ यूज करना है तो वो प्रोडक्ट बनाने वाला कोई चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल इम्पोर्टेंट है,
ये बनाएगा तो ये यूज करेंगे, ये यूज करेंगे तो ये बनाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं बनाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये लोग बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ धक्का मारने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो मोदी के ऑनर है, उन्होंने बोला कि ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड, ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये लोग ना होना तो चलेगा, क्योंकि ये लोग है ना, फिर भी ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोग इनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने एक एनालाइज करा कि भाई ये जो एडवर्टाइजमेंट काम कर रही है ना, ये तो आई थिंक लगभग 30-40% काम कर रही है, लेकिन 60 से 70% उससे ज्यादा ये लोग काम कर रहे हैं इनके लिए। कैसे? किसी ने कहा कि भाई मैं लक्स शैम्पू यूज करती हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए, अरे मैं वीवर से नहाई, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई, मैंने गार्नियर का हेयर कलर यूज करा, बहुत अच्छा है ना। तो 5 लोगों को बताया, हमने एक्सपीरियंस शेयर करा, उन्होंने यूज करा, क्योंकि वो इन लोगों को जानते हैं, किसी के एक्सपीरियंस के थ्रू उन्होंने वो चीज ली, उनको भी अच्छा लगा, उन्होंने वो पब्लिसिटी, जो माउथ पब्लिसिटी हुई ना, वो एक पुस्तक का काम करती है, वो एक पुस्तक का काम करती है। ये किसी को कहने नहीं जाते हैं, एक ने सिर्फ यहाँ से देखा, इसने तो 5-10 लोगों को बता दिया, ऐसे लोगों को जिन्होंने वो एडवर्टाइजमेंट देखी या नहीं देखी। जो टीवी देखेगा उसी को एडवर्टाइजमेंट का पता चलेगा, जो होर्डिंग देखेगा उसी को पता चलेगा, है ना। लेकिन ये एक इंसान कितने लोगों को जानता होगा, कितने लोगों को बता देगा, और वो इंसान बाकी कितने लोगों को बता देगा, है ना। तो वही फॉर्मूला का इन्होंने उस पावर का यूज करा, और इन्होंने कहा कि मैं इस सिस्टम को निकाल देता हूँ। मोदी केयर एक कंपनी है, ये सारे वही प्रोडक्ट बनाती है जो हमें चाहिए, सुबह से लेकर रात तक वो सारे प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन ये कहता है कि भाई आप डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। अब आप मुझे बताओ, आपको अभी मोदी केयर में ज्वाइन होने से पहले मान लीजिए XYZ साबुन यूज करते थे, आप अपने अपने मन में याद कर लीजिए कौन सा यूज करते थे नहाने का साबुन। वो जो कंपनी बना रही थी उसके पास जाओगे और कहोगे कि भाई मुझे एक साथ ना 100 साबुन चाहिए, आप डायरेक्टली मुझे दे दो। आप उनको बोलो कि मुझे 2 साबुन चाहिए, आप डायरेक्टली मुझे दे दो, वो नहीं देंगे, वो कहेंगे कि हमारी कुछ सिस्टम है, उसके पास से आप ले लो, ठीक है, कंपनी वाला कोई नहीं देता। लेकिन मोदी केयर कंपनी कहती है आप डायरेक्ट हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ, है ना, और आप हमारे प्रोडक्ट यूजर बनो, आपको जो जो अच्छा लगे ना वो बस दूसरों को शेयर करो। उसके लिए उन्होंने कुछ एक सिस्टम बना दी, लीगल सिस्टम, कुछ एथिकल सिस्टम, जो डुप्लीकेट हो पाए, जो आसानी से आपको आगे बढ़ा पाओ, वैसी सिस्टम बना दी। ओके, बस उस सिस्टम के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट हो और लोगों के साथ शेयर करो। ये लोग जो पैसा कमा रहे हैं ना, ये 70% पैसा, वही पैसा हम आपको देंगे, वही पैसा हम आपको देंगे, ठीक है। देखो, एक एग्जांपल देती हूँ, ऑन एन एवरेज हर घर का ना हर मंथ का कुछ खर्चा होता है। कोई पुअर मिडिल क्लास पुअर फैमिली होगा ना, वो हर महीने 2-2.5 हजार का खर्चा करता होगा। कोई पुअर मिडिल क्लास होगा ना, वो आई थिंक 3-4 हजार या इससे और जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा होगा 10,000, 15,000, 20-25 हजार तक का हर महीने का खर्चा करता होगा, ठीक है। तो मैं एक आंकड़ा लेती हूँ ना, बिल्कुल लोअर वालों का, ना एकदम अब तब भी। देखो, ये मैं जहाँ पे रहती हूँ गाँव, ये एक गाँव है, गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। मेरे गाँव